ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। वहीं पर जानते हैं कि बुधवार श्री गणेश जी व्रत कथा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन इस सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। के दिन उपासना बुधवार के दिन उपासना करने से विशेष महत्व का फल होता है, क्योंकि बुधवार के दिन गणेश देवता बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूजा के दिन भगवान श्री गणेश जी की आराधना साधना करता, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं कि बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों के बाद पति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात सास से और ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी को ससुराल नहीं जाना चाहिए, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा करवाकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। तब पति ने पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति उसकी पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि वह कौन है और उसकी पत्नी के साथ बैठकर क्या बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री के से असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई और मेरा पति कौन है, यह दुविधा में पड़ गई। व्यक्ति दोनों एक जैसे लग रहे थे। पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्ध देव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा होने लगी। वहीं पर जानते हैं कि गणेश जी की दूसरी व्रत कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती ने तत्काल वहां एक घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यह हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। खेल के अंत में तुम हमारी जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव को जीत का विजयी बताया। परिणामत पार्वती ने क्रूर होकर उसे एक पांव से लंगड़ा
होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विम्रता पूर्वक कहा, मां मुझसे अज्ञान बस ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटता या देह के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा साप से मुक्त का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ ने उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्या गणेश पूजन करने आएंगी, उनसे उपदेश से तुम गणेश व्रत के मुझे प्राप्त कर सकोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद वहां सावन में नाग कन्या गणेश का पूजन के लिए आई। नाग कन्या ने गणेश व्रत करके और उस बालक के व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन का श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश ने उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हूँ, मनोवांछित फल मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझे उस पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तुति कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथाएं शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी, परंतु भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्याप्त श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे फल स्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिक से मिलने की इच्छा से 21 दिन उपरांत 21 की संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिक जी स्वयं ही माता पार्वती से मिलने आए। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का माध्यम सुनकर व्रत किया। कार्तिकी ने यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। श्री गणेश जी ने उनकी मनोकामनाएं पूरी की। ऐसे हैं श्री गणेश जी जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक दिन महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन से मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ, मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान करके न लौटूं तब तक तुम किसी को अंदर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग कर और भीतर चले गए। पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसा शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्य होकर शिव जी ने पूछा, ये दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती बोली, पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्य हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या तुमने उसे देखा नहीं? तो शिव जी बोले, हाँ देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोक जाने पर उसे कोई उदंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती बहुत दुखी हुई, वे विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी ने इस प्रकार
प्रकार पुत्र गणेश पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रति पूर्वक भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुई थी। इसीलिए तिथि पुण्य और पर्व के रूप में मनाई जाती है। ये गणेश जी की 3 कथा थी जो कि मैंने आपको सुनाई हैं। और अब सुनते हैं आरती, क्योंकि कथा का पूर्ण फल जब भी प्राप्त होता है जब आरती सुनते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डून के भोग लागे संत करे सेवा, एक दंत दो मंत 4 भुजधारी। मस्तक पर सिंदूर सोवे मुसे की सवारी, अंधन को आँख देहि कोड़िन को काया, बांझन पुत्र देह निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर शाम शरण आए सफल की जय सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुखी हारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इसमें आप मंत्र जाप भी कर सकते हो। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। जो इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, भोलेनाथ और मैया पार्वती उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कथा पढ़ने वाले पर, कथा सुनने वाले पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।